हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना हुनर। मैं सरिता। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्लाउज़ साइज़ चार्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम ब्लाउज़ की मेज़रमेंट के लिए आसान ब्लाउज़ साइज़ चार्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम जिन भी पार्ट्स का नाप लेंगे उसका नाम लिखने वाले हैं। यहाँ पर जब भी हम किसी भी ब्लाउज़ की नाप लेते हैं तो सबसे पहली नाप होती है चेस्ट साइज़। तो यहाँ देखिए चेस्ट हो गया। चेस्ट के बाद फिर लेंथ आपकी ब्लाउज़ की पूरी लंबाई होगी, जो कि कंधे से लेके कमर तक की होगी। उसके बाद हम नाप लेते हैं वेस्ट का। वेस्ट यानी कमर की गोलाई जो होती है उसकी नाप ली जाती है पूरी। उसके बाद आते हैं शॉर्ट स्लीव पर। शॉर्ट स्लीव जो होता है वो आपके घुटने के ऊपर आधी दूरी तक होता है, या और छोटा भी आप बनवा सकते हैं। उसके बाद हम नाप ले रहे हैं 3/4 स्लीव। ये आपका पौन बाजू कहलाता है, जो कि घुटने के नीचे तक आता है। उसके बाद है आपका एल्बो स्लीव। यहाँ पर देखिए जो एल्बो स्लीव है ये आपके घुटने तक का स्लीव बनेगा, उसकी लंबाई भी यहाँ पे हम लिखेंगे। इसके बाद लास्ट में आता है हमारा फुल स्लीव। तो फुल स्लीव जो होती है वो आपकी रिस्ट तक नाप लिखी जाती है। कंधे से लेके रिस्ट तक की लंबाई वाली जो स्लीव बनती है वो आपका फुल स्लीव में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले साइज़ लिखेंगे। तो साइज़ में सबसे जो छोटा साइज़ होता है वो आपका आता है XS। उसके बाद आता है स्मॉल साइज़, यहाँ पर हो गया आपका मीडियम साइज़, और फिर लार्ज साइज़ XL यानी एक्स्ट्रा लार्ज, फिर डबल XL साइज़। ये साइज़ हैं जो कि ब्लाउज़ के होंगे। फिर यहाँ चेस्ट की नाप देखिए, XS यानी एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के अकॉर्डिंग पहले हम सारी नाप लिखेंगे। तो XS में पहले चेस्ट की नाप होती है 32 इंच। फिर जो लेंथ है वो होगी 13 इंच। वेस्ट होगी 26 इंच। शॉर्ट स्लीव 5 इंच। 3/4 स्लीव 16 इंच। एल्बो स्लीव 10 इंच एंड फुल स्लीव 21 इंच। यहाँ ऊपर देखिए हमने इंच में नाप लिखा है। अब स्मॉल साइज़ में हम आते हैं। तो स्मॉल साइज़ का ब्लाउज़ का चेस्ट होता है 34 इंच। उसके बाद लेंथ होगी 13.5 इंच। वेस्ट यानी कमर होगी 28 इंच। शॉर्ट स्लीव की नाप होगी 5 इंच। उसके बाद 3/4 स्लीव की होगी 16 इंच। एल्बो स्लीव 10.5 इंच और फुल स्लीव होगी आपकी 21 इंच। फिर आते हैं मीडियम साइज़ पे। मीडियम साइज़ पे आपका चेस्ट 36 इंच का होगा। उसके बाद लेंथ 14 इंचेस का होगा। वेस्ट 30 इंच। स्लीव 5 इंच। उसके बाद है 3/4 स्लीव 16 इंच। एल्बो स्लीव आपका होगा 11 इंचेस का और फुल स्लीव होगी 21 इंच। फिर आते हैं लार्ज साइज़ पे। लार्ज साइज़ पे चेस्ट होगा 38 इंच। लेंथ होगी 14.5 इंच। फिर वेस्ट यानी कमर होगी 32 इंच। शॉर्ट स्लीव होगी 5.5 इंच। 3/4 स्लीव होगी 16 इंच और एल्बो स्लीव होगी 11 इंच और फुल स्लीव होगी 21 इंच। एक्सेल साइज में चेस्ट होगा 40 इंच। लेंथ होगी 14.5 इंच। वेस्ट होगा 34 इंच। शॉर्ट स्लीव होगी 5.5 इंच। 3/4 स्लीव होगी 17 इंच और एल्बो स्लीव होगी 11 इंच। फुल स्लीव 21 इंच। फिर डबल एक्सेल में चेस्ट 42 इंच। लेंथ 15 इंच। वेस्ट 36 इंच। शॉर्ट स्लीव 6.5 इंच। 3/4 स्लीव 17 इंच। एल्बो स्लीव 11 इंच और फुल स्लीव 22 इंच। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लाउज़ के हर साइज़ का जो है वो चार्ट मेंटेन है। यहाँ पे चेस्ट के नाप से आप बाकी सारे मेज़रमेंट इजीली पता कर सकते हैं। अगर आपको चेस्ट साइज़ पता है तो पूरी मेज़रमेंट आपके पास है। आप चाहें तो इस मेज़रमेंट का फर्मा भी तैयार कर सकते हैं, जिससे बाद में आप बार बार उसी फर्मा से कटिंग कर सकते हैं। बार बार आपको नापने की ज़रूरत नहीं है।
अब यहाँ पे जब हमारे पास पूरी मेज़रमेंट रेडी हो चुकी है तो अब हम आपको पेपर पर कटिंग करके दिखाएंगे एक्सेस साइज़ की, यानी एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ की कटिंग हम आपको न्यूज़पेपर पर करके दिखाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जो मेज़रमेंट की है वो इंचेस में है, लेकिन जब हम न्यूज़पेपर पे कटिंग करेंगे तो इसी को सेंटीमीटर में कट करेंगे, क्योंकि इंचेस की नाप बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो हम सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे और वो हमारा एक छोटा साइज़ ब्लाउज़ बन करके तैयार होगा। ये मेज़रमेंट आप ब्लाउज़ पीस पे भी कर सकते हैं और आपका ब्लाउज़ जो होगा वो पूरी तरह से परफेक्ट उतरेगा कटिंग के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास न्यूज़पेपर है, यहाँ पे एक साइड में बंद साइड है और ऊपर की साइड जो है ओपन साइड है। तो बंद साइड से पहले हम फुल लेंथ लेंगे। तो फुल लेंथ हमारी जो है 32 इंच वाले यानी एक्सेस साइज़ की फुल लेंथ है 13 इंच। तो 13 इंच पर मार्क किया है मैंने और 13 इंच के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेके यानी 14 इंच पे मार्क कर रहे हैं। 13 और 14 पे मार्क किया है। ये आप देख सकते हैं नीचे हमने ये 13 पे और 14 पे मार्क किया है और इसको सीधी लाइन खींचते हुए मिला देंगे। ये हमारी फुल लेंथ की नाप होगी। अब यहाँ पर ऊपर की साइड हम स्केल को रखेंगे और यहाँ पे 2.5 इंच पर लगाएंगे गले का नाप और इधर से लगाएंगे 5.5 पे। 5.5 पे ये हमारा मुड्ढे का निशान हो जाएगा और जो मुड्ढे का निशान है वहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 इंच पर मार्क किया है और इसको इस तरफ से मिला दिया है। इसके बाद हम जो गले का निशान लगाए थे वहाँ से नाप लेंगे। पीछे का गला है, ये बैक साइड है, तो हम 5.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं और 5.5 इंच की लंबाई ले रहे हैं गले की। अब यहाँ पे चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट था 32 इंच, तो 32 का चौथाई 8 इंच होगा। 8 इंच यहाँ से हम नापेंगे, ये हमारा 8 इंच पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। ये फिटिंग मार्किंग है, ये फिटिंग की मार्किंग आएगी 8 इंच पे और इसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बाद में मार्जिन के लिए। अब नीचे कमर के निशान पे जाएंगे तो कमर जो है वो 26 इंच का है। तो 26 का मतलब कि आपका 6.5 इंच हो जाएगा कमर की नाप, जिसमें से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि प्लीट्स बननी है। तो 7.5 इंच पे नीचे मार्क किया है। अब यहाँ पे ऊपर के जो 8 इंच है और नीचे 7.5 इंच के मार्क को हम इस तरह से मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग की मार्किंग है। इसके बाद यहाँ से 1 इंच या 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर के एक लाइन और एक्स्ट्रा खींचेंगे जो कि एक्स्ट्रा मार्जिन होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने नीचे की ओर भी 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दी है और साइड में भी एक्स्ट्रा मार्जिन दे दी है। कटिंग के समय हम इसी एक्स्ट्रा मार्जिन से ही कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल पर आते हैं। तो ये बैक साइड का आर्म होल है। तो यहाँ इस कॉर्नर से आपको 1.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करना है और इसको इस तरह से थोड़ा गोलाई देते हुए मिला देना है ऊपर से नीचे की ओर। ये हमने मार्किंग कर ली है। अब गले के निशान पे भी हमको गोलाई देना है। यहाँ पे गोल गला हम कटिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से टर्न करते हुए सिंपल गोल गला लगा लेंगे निशान। अब इसको हमें कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम प्लीट्स बना लेते हैं। तो प्लीट्स के लिए हम अंदर के साइड से 3.5 इंच पे लेंगे और मुड्ढे की साइड से, ये देखिए कंधे की साइड से हम मार्क करेंगे 9 इंच पर। जो पीछे बैक साइड जो प्लीट होती है उसको ऊपर से 9 इंच पर यहाँ पे मार्क करेंगे। अब नीचे जो 3.5 इंच पर हमने मार्क किया था उसको इस 9 इंच वाले डॉट से मिला देंगे। ये प्लीट हमारी 1 इंच की बनती है। तो आधा इंच इस साइड और आधा इंच उस साइड से जुड़ करके ये सिलाई करेंगे तो ये 1 इंच कपड़ा हमारा दबेगा। इसको इस तरह से स्टिचिंग करनी है बीच में दबाते हुए और ये साइड स्टिचिंग इस तरह से कर देंगे। ये मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल ब्लाउज़ का बैक पोर्शन हमने ऑलमोस्ट मार्किंग कर ली है। ये पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पे आपका गला, आर्म होल और पूरा जो आपका ड्राफ्ट है वो रेडी हो चुका है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग के लिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन से कटिंग करते हुए जाएंगे। अभी ये हमारा बैक पोर्शन है और इसके बाद हम फ्रंट पोर्शन की भी कटिंग करेंगे और फ्रंट पोर्शन की कटिंग हम इसकी कटिंग के बाद बताते हैं किस तरह से आपको करना है। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है
तो ये बैक पोर्शन की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए, इसे खोलने पर ये इस तरह से दिखेगा। अब हम ब्लाउज़ के फ्रंट पोर्शन की कटिंग करने जा रहे हैं। तो फ्रंट पोर्शन की कटिंग के लिए हम खुला पोर्शन लेंगे। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये पेपर का दूसरा साइड है जो कि ओपन है। ये फ्रंट ओपन ब्लाउज़ बनेगा, फ्रंट ओपनिंग ब्लाउज़ है और इसको हमने इस तरह से इक्वल करते हुए इस तरह से अरेंज कर दिया है। बराबर रखना है। इसमें हम निशान जो है वो जो हमने बैक पोर्शन अभी कटिंग किया था उसको रखते हुए इसको इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद जो निशान दोनों के सेम होते हैं उस पर डॉट लगा देंगे। उसके बाद इस नाप को फाइनल देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जैसे गले का निशान है वो आपका 2.5 इंच पर ही रहेगा। यहाँ पर गले का निशान आपका 2.5 पे ही मार्क करेंगे और मुट्ठे का निशान 5.5 इंच जो कि पहले भी था, तो इसको हम सेम ऐसे ही लगा लेंगे। यहाँ पर हम मार्क करेंगे। ये जो हमारा फिटिंग वाला निशान था जो आपका ये था, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमने बैक कटिंग की है उससे जब हम फ्रंट कटिंग करेंगे तो फ्रंट कटिंग का जो साइड है उस साइड में उसकी लेंथ और विड्थ दोनों में ही 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी लंबाई से 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे की ओर भी दिया है और साइड में भी 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दी है। इसकी लंबाई और चौड़ाई में थोड़ा सा इतना अंतर इसमें करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा फ्रंट साइड का ब्लाउज पीस होता है उसमें हमें 4 डॉट्स देने हैं, यानी 4 प्लीट्स बनानी होंगी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा। तो हम कटिंग के दौरान ही इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं और 5.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं जो कि अभी हमने ऊपर की ओर किया था। और ऊपर से आर्म होल को नापेंगे तो ऊपर से हमने 6 इंच पे लगाया था जो कि सेम रहेगा 6 इंच पर। ऊपर से इसे सीधा मिला देंगे। इसके बाद गले की लंबाई जो कि पहले हमने 5.5 ली थी पीछे की, अब हम आगे की गले का निशान लगाएंगे तो आगे का गला हम लेंगे 5 इंच। यहाँ से हम लेंगे 5 इंच। 5 इंच के निशान पे हमने इस तरह मार्क कर दिया है। अब इन डॉट्स को आपस में मिलाते हुए चलेंगे। गले का निशान हमने उधर मार्क कर लिया है, इधर भी हमने मिला दिया है और ये नीचे की ओर इसे भी मिला दिया है। तो चारों तरफ आपकी मार्जिन कंप्लीट हो गई है। ये आप देख सकते हैं हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे आर्म होल पर हमने बैक साइड में 1.5 इंच लिया था, जबकि फ्रंट साइड में जब हम आर्म होल पर मार्क करते हैं तो 1 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से सिर्फ 1 इंच आपको मार्क करना है। फ्रंट साइड में थोड़ा सा डीप देना पड़ेगा क्योंकि आपके हाथ का झुकाव आगे की ओर होता है, तो उधर थोड़ा सा डीप कटिंग देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिटिंग अच्छी आती है। गले के निशान पे क्योंकि हमें बटन पट्टी यूज़ करनी है आगे, इसलिए गले का निशान थोड़ा सा बाहर की ओर डीप देते हुए इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से हमने मार्किंग किया। आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा सा इसको बाहर की ओर से अरेंज किया है। ये आपकी बटन पट्टी के बाद जब आपका हुक वगैरह लगेगा तो उसके बाद जब हुक बंद करेंगे तो उस पर आपका गला दब करके वी शेप नहीं आएगा, ये गोल गला ही आएगा। यहाँ पर प्लीट के लिए 3.5 इंच पर मार्क किया है। ऊपर से इसी प्लीट को मिलाने के लिए 10 इंच पर मार्क करेंगे। 10 इंच पर मार्क किया है, फिर इस वाले डॉट से इसको मिला देंगे इस तरह से। और ये हमारी प्लीट 1 इंच की दबेगी, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था। ये प्लीट 1 इंच की दबेगी। अब यहाँ से 1.5 इंच इस साइड इस तरह से मार्क करेंगे अंदर की ओर और 1.5 इंच इधर बाहर की ओर मार्क करेंगे। ये फैलाव देते हुए रहेगा थोड़ा सा। और एक डॉट हम ऊपर की ओर लगाएंगे लगभग 2 इंच पर। ये देखिए 2 इंच पर मार्क किया। अब ये वाला डॉट हमारा ऊपर की ओर जाएगा, इस तरह से मिलेगा आर्म होल की साइड में। ये वाला डॉट हमारा बाहर की ओर और ये डॉट हमारा इस तरह से जाएगा। तो ये हमारे चारों डॉट्स लग चुके हैं। और ये जो किनारे वाले हैं, ये वाला डॉट और ये वाला डॉट, ये दोनों 1 इंच के होंगे। ये भी हमारा 1 इंच का रहेगा। ये प्लीट हमारी 1 इंच की दबेगी और बाकी जो आर्म होल वाली और गले की साइड वाली प्लीट है ये आपकी आधी इंच दबेगी। ये देखिए, इसको 2 पॉइंट ही आपको मार्क करना है।
इनको मैं इस तरह से मिला ले रही हूँ। यह आपका स्टिचिंग डॉट रेडी है। तो ये हमारा फ्रंट पोर्शन ब्लाउज़ की मार्किंग भी हो गई है। एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें देनी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हो रखी है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर आपने देखा था कि हमने डबल पीस एक साथ में ही अटैच करके मार्क किया था। दोनों ही पीसेस को साथ में बराबर से रखते हुए कटिंग करना है क्योंकि दोनों ही पीसेस बराबर होने चाहिए। कटिंग करते समय हमेशा कपड़े को हाथ के अंदर की साइड ही रखें। इससे आपकी कटिंग में कभी गड़बड़ नहीं होती है और एक्स्ट्रा सीजर लगने का चांस भी नहीं होता है। तो ये हमने फ्रंट साइड की कटिंग भी कर ली है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने बैक साइड की कटिंग और फ्रंट साइड दोनों की ही कटिंग पेपर पे करके आपको दिखा दिया है। ये देखिए, ये हमारा एक्सेस साइज ब्लाउज़ यानी 32 इंचेस चेस्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग है। और अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव की कटिंग भी हम इसी नाप की ही करेंगे, जिसमें हम शॉर्ट स्लीव चूज़ कर रहे हैं। शॉर्ट स्लीव की कटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर हम पेपर इस तरह से डबल, आप देख सकते हैं डबल पेपर को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। ये डबल पेपर है हमें जो है दोनों स्लीव की साथ में कटिंग करनी है। ये मैंने फोल्ड किया है और इसके बाद हम 5 इंच लेंथ वाली स्लीव बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से स्लीव लेंथ लेंगे। स्लीव लेंथ हमारी क्योंकि बनने के बाद हमको 5 इंच की चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा इस साइड लेंगे आगे की साइड, जो कि आपका फोल्ड होकर के तुरपाई होगा अंदर की ओर। और आधा इंच हमको बैक साइड भी चाहिए, जो यहाँ पे आपके ब्लाउज पीस से अटैच होगा। यानी स्लीव लेंथ में आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे मार्क किया है और नीचे भी थोड़ी दूरी पर 6.5 इंच मार्क एक और जगह कर दिया, ताकि यहाँ से हम एक सीधी लाइन इस तरह से खींचते हुए इसको मिला सकें। ऊपर से हम यहाँ पे 7.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। ये लाइन हमने 7.5 इंच तक ले गए और 7.5 इंच पे हमने मार्क कर दी है। अब यहाँ से स्लीव की जो चौड़ाई है यानी बाजू का जो गोल भाग है, गोलाई जो है वो हमारी 10 इंच की होगी। ये बाजू के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी हो सकती है। मैं यहाँ पे 10 इंच के अकॉर्डिंग ही नाप ले रही हूँ, तो 5 इंच मैं फिटिंग का ले करके यहाँ मार्क कर रही हूँ। और यहाँ से अंदर की ओर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से इसे मिला देंगे। अब इस 2.5 इंच वाले मार्क से इस साइड जाएंगे, जो कि हमने 5 इंच वाला मार्क किया है। यहाँ से 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दिया है, वो हम यहाँ मार्क करके एक सीधी लाइन बना लेंगे, जिससे हमें आइडिया रहे कि हमको इतना फोल्डिंग देनी है। इसके बाद क्योंकि हमें फोल्ड देना है, तो इसको हम इस तरह से तिरछी मार्किंग कर सकते हैं। अब 2.5 इंच वाले निशान से इस डॉट को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ से ऊपर से हमें इस तरह से थोड़ा सा गोलाई देते हुए आर्म होल के लिए एरिया सेट करना है, जो कि स्लीव को ब्लाउज़ में जोड़ने के लिए हमें शेप देना है। तो हम इस तरह से इसको शेप देते हैं। इसके बाद ये आपका जो है एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया और इसको इस तरह से इसमें मिला लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा डीप देते हुए फ्रंट साइड का भी हमें बनाना है। तो यहाँ हमने हल्का सा डीप देते हुए इस तरह से मार्क किया है। ये हमारे फ्रंट साइड से ऐड होगा, जो हमने थोड़ा सा डीप करके अलग से मार्क किया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए सबसे पहले जो बाहर वाली लाइन है, जो बाहर से हमने मार्किंग की थी, उस पर से कटिंग करना है इस तरह से। ये देखिए, और नीचे साइड जा कर के इसको हमें एक्स्ट्रा मार्जिन से इस तरह से कट करना है। ये हमने कट किया। कट करने के बाद इस स्लीव को खोल देंगे, ऐसे खोल देंगे दोनों स्लीव खोलते हुए। और ये जो हमने एक और मार्किंग की थी, इस पे कटिंग हम खोलने के बाद करेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है। ये हमारी स्लीव की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं दोनों ही स्लीव कट चुकी है। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, और मेरे वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पर अपने सजेशंस ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो भी मेरी वीडियोस में आपको कमियां दिख रही हों या आप चाहते हो कि शायद मैं कुछ नया कर सकती हूँ। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस की डिटेल आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।